हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इनकंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फंडेड अकाउंट यूज करते हो तो। क्योंकि अगर आपको इनकंसिस्टेंसी स्कोर के बारे में नहीं पता होगा तो आप पे आउट नहीं ले सकते। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। बहुत लोगों का मानना है कि फंडेड अकाउंट पे आउट नहीं देती, स्कैम करती है, बट इसके पीछे लॉजिकल रीज़न होते हैं जो आपको नहीं पता होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके जितने भी टर्म्स कंडीशन होते हैं उनको फॉलो करना होता है, चाहे वो ड्रॉ डाउन हो। ड्रॉ डाउन के अलावा भी कुछ हिडन कंडीशन होते हैं। तो इस वीडियो में हम वही पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन है, उनको समझ में नहीं आता ये स्कोर कैसे जनरेट होता है और कैसे हमें पे आउट लेना होता है इसको फॉलो करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको पूरा प्रोसेस देखते हैं कि इनकंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है फंडेड अकाउंट में। और ये लगभग सारे फंडेड अकाउंट में होता है, जितने भी आप अगर डायरेक्ट फंडिंग वाले खरीदते हो बिना किसी इवेल्युएशन फेज पास किए हुए, तो आपको ये स्कोर फॉलो करना ही होता है। लगभग सारे फंडेड कंपनियों में ये रूल है। लगभग 90% लोगों को ये पता नहीं होता जो फंडेड अकाउंट ऑलरेडी यूज करते हैं कि ये स्कोर भी उन्हें फॉलो करना होता है, तभी पे आउट मिलता है। अब वो लोग पे आउट रिक्वेस्ट डाल देते हैं टाइम होने के बाद, यानी कि अगर उनका बाई वीकली सेलेक्ट किया उनने या मंथली सेलेक्ट किया है पे आउट, तो उसके अकॉर्डिंग वो पे आउट रिक्वेस्ट तो डाल देते हैं, बट पे आउट मिलता नहीं है उन्हें। और उनको लगता है कि ये कंपनियां हमारे साथ स्कैम कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। तो हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये स्कोर कैसे जनरेट करना होता है और कैसे हम 25% के अंदर में ही रहेंगे तो हम पे आउट ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दे। ओके, सो ये OFP की साइट है इंस्टेंट फंडिंग के लिए। ये बहुत पुरानी और ट्रस्टेड कंपनी है जहाँ पे बहुत दिनों से पे आउट मिलता है। इसका रेटिंग रिव्यू भी मार्केट में बहुत अच्छा है। अगर आपको OFP में अकाउंट बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लिंक से जाके आप बाई कर सकते हैं। आपको कूपन कोड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा कहीं से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज करेंगे कि आई नीड OFP कूपन कोड, तो हमारी टीम आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर देगी। चलिए, अभी हमें क्या करना है, ये स्कोर के बारे में जानना है कि ये कैसे जनरेट होता है। तो इसका है ना एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसके हर साइट पे मिल जाएगा, OFP पे या इंस्टेंट फंडिंग वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे ये रूल्स लागू है। किस लिए? कि लोग फंडेड अकाउंट में आजकल ट्रेडिंग कम और गैम्बलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और इस गैम्बलिंग से बचने के लिए ये रूल लगाया गया है कि आप पे आउट तभी ले सकते हो जब आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो सीधी सी बात है आप गैम्बलिंग नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं ये स्कोर। जब भी आप अकाउंट बाई करोगे तो उसका रूल आपको वहाँ पे दिखाएगा, इनकंसिस्टेंसी स्कोर। मैं थोड़ा सा अभी बाद में आपको दिखा दूंगा कि कैसे यहाँ पे कितना रहता है बाई करने के वक्त। तो ये स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, मान लो ये जॉन है, कोई ट्रेडर है, ठीक है। इसकी पे आउट की पूरी जर्नी यहाँ पे बताई गई है। तो जॉन ने क्या किया, पूरे 4 वीक के रिजल्ट में ना उसने टोटल प्रॉफिट कितने का किया है, $1364, 1364, ठीक है। यानी कि 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ समझ लो, उसने मंथली पे आउट सेलेक्ट किया था जब अकाउंट बाई किया था। तो 1 मंथ का उसने टोटल प्रॉफिट बनाया 1364, $1364 का। और जो बेस्ट डे अर्निंग था उसका $90 है, यानी कि 1 महीने के जर्नी में। अब डेली ज़रूरी नहीं है कि डेली बराबर ही प्रॉफिट हो, किसी दिन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, किसी दिन लॉस भी हो सकता है। तो हमें मतलब होता है सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट से। तो मान लो किसी दिन सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट उसका $90 का हुआ था, उससे ज़्यादा प्रॉफिट उसने किसी दिन नहीं किया था पूरे महीने में। हो सकता है किसी दिन $70 हुआ हो, किसी दिन $50 हुआ हो, किसी दिन $40 हुआ हो, किसी दिन -50 ही हुआ हो। यानी कि सबसे जो हाईएस्ट प्रॉफिट उसने किया था जॉन ने, कितने का किया था, $90 का। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसको 1 महीने में, $1364 का। अब हम ये स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका यहाँ पे फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये स्कोर निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे जो हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, यानी कि सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है एक दिन का, $90, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल प्रॉफिट से। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, 1364।
अब हम 90 में डिवाइड कर देंगे 1364 से, और जितना आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये स्कोर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 6.6% आ रहा है, यानी कि आपका जो इनकंसिस्टेंसी स्कोर है वो कितना है, 6.6%। ये जॉन का एग्जाम्पल था, तो मान लो ये जॉन का स्कोर हो गया। अब ये क्या है, 25% से नीचे है, हमें 25% तक का ऑफर रहता है कि आप वहाँ तक भी रहोगे तो आप पे आउट ले सकते हो। तो क्या हुआ, जॉन क्वालिफाइज है पे आउट के लिए, यानी कि जब जॉन पे आउट रिक्वेस्ट डालेगा तो उसकी पे आउट उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया है, उसने गैम्बलिंग नहीं किया है, यानी कि एक दिन में ही $1000 या $2000 का प्रॉफिट नहीं किया है। अब ये गैम्बलिंग कैसे होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं ना, 2 अकाउंट बाई कर लेते हैं, 2 अकाउंट खरीद लिए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये का। अब वो न्यूज़ वाले दिन पे जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तो वो क्या करते हैं, एक अकाउंट से बाई कर देते हैं, एक अकाउंट से सेल कर देते हैं, तो एक अकाउंट तो उनका ब्रीच हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो गया। लेकिन दूसरे अकाउंट में अगर मान लो 200-300 पिप्स का मूव दे दिया मार्केट, तो एक अकाउंट में उसको $2-3 हज़ार का हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो पे आउट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, अब उसका आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले के साथ, तो उसका इनकंसिस्टेंसी स्कोर 100% आ जाएगा। कैसे, क्योंकि उसका हाईएस्ट प्रॉफिट भी आएगा $2000, और उसको डिवाइड करेगा टोटल प्रॉफिट से, तो उसका टोटल प्रॉफिट भी रहेगा $2000, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 100% आ जाएगा। तो उसके लिए क्या है, कम से कम आपको 5 या 10 ट्रेड करनी होगी, तब जो है ये आपका स्कोर कम होगा। तो वही है, आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते इसमें, इसी को रोकने के लिए ये रूल लगाया गया, और ये रूल लगभग 90% लोगों को पता नहीं होता है, और वो जैसे तैसे ट्रेडिंग कर लेते हैं, एक ही ट्रेड को होल्ड करके बहुत लंबा चौड़ा प्रॉफिट ले लेंगे और सोचेंगे उसको हम पे आउट ले लेते हैं, तो ये कंपनी पे आउट नहीं देगी, कोई भी कंपनी नहीं देगी। जितने भी इंस्टेंट फंडिंग वाली कंपनी है मार्केट में वो पे आउट नहीं देगी, उसके लिए ये रूल फॉलो करना ही होता है। ठीक है, एक सेकेंड एग्जाम्पल है कार्लोस का, इसको भी समझ लेते हैं। सेम वही चीज़ है, मान लो इसने टोटल प्रॉफिट बनाया $205 का, ठीक है, ये छोटा ट्रेडर है, $5000 का समझ लो इसने अकाउंट लिया था, छोटा छोटा ट्रेड करता है। इसने टोटल प्रॉफिट किया है मात्र $205 का पूरे महीने में, और उसने ना एक दिन में सबसे हाईएस्ट बनाया है $99, यानी कि एक दिन में ही $99 का प्रॉफिट बनाया, और पूरे महीने में टोटल $205 बनाया। तो अगर एक दिन में ही वो $99 बनाया है, तो हो सकता है वो उसने 2-3 दिन ही ट्रेड किया हो, या 2-3 ट्रेड ही किया हो, ज़्यादा नहीं किया हो। ठीक है, जितना भी किया हो इसका हम स्कोर जनरेट करते हैं फार्मूले से। तो टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करना है किस में, हाईएस्ट प्रॉफिट में। तो हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है, $99 एक दिन का, और टोटल प्रॉफिट है $205। तो 99 में डिवाइड करेंगे 205 से, और जितना भी आएगा उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये स्कोर निकल के आ गया कितना, 48.2%। तो क्या इसको पे आउट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये तो अगर इसको ये रूल पता नहीं है कार्लोस को, तो ये तो वही बोलेगा ना कि कंपनी हमारे साथ स्कैम कर रही है, हमने प्रॉफिट किया था लेकिन ये पे आउट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको जो इनकंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करनी थी वो कितनी थी, 25% से नीचे रहनी चाहिए, और आपका 48% है, तो आप पे आउट नहीं ले सकते। तो ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फंडेड अकाउंट ट्रेडर हो तो प्रॉप फर्म यूज करते हो तो इसको मेंटेन करना है, तभी आप पे आउट ले सकते हो। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है, कुछ सवाल है इसको लेके, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या हो सकता है उस पर अनदर वीडियो बना दूं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, एडजस्ट कैसे करते हैं बैलेंस। ठीक है, अब मान लो किसी ट्रेडर का इनिशियल बैलेंस है $1,54,000, और उसने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, इसका टोटल प्रॉफिट किया है किसना, $10,132 का, और एक दिन का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है उसका, $3200। तो इसका स्कोर कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट एक दिन का जो हाईएस्ट वाला था 3200 डिवाइडेड बाई पूरे मंथ का जो प्रॉफिट है जो $10,132, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो वो कितना हो गया, 31% उसका जो इनिशियल स्कोर आ रहा है। तो अब क्या वो पे आउट ले सकता है, नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं ले सकता, पे आउट ले सकता है जब उसका स्कोर उससे नीचे आए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा, उसे और ट्रेड करनी होगी, और ट्रेड किया अगर इसने मान लो,
तो अनदर $2000 इसने और इम्प्रूव किया अपने टोटल कैपिटल में। अब जो उसका $10,132 का प्रॉफिट था टोटल, अब कितने हो गया, $12,132 हो गया। अब इसका स्कोर जनरेट करो, 3200 डिवाइडेड बाई 12,132 इंटू 100, तो कितना आया, 26%। स्कोर कम हुआ, हो गया, लेकिन अभी भी वो पे आउट नहीं ले सकता है। उसके लिए क्या करेगा, अगर वो $1000-2000 का और प्रॉफिट बना लेता है तो ये स्कोर 25 से नीचे आ जाएगा और वो पे आउट ले सकता है। तो मतलब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर जो है इनिशियल स्कोर वो 25% से ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कि आप कभी पे आउट नहीं ले सकते, आप पे आउट ले सकते हो, बस उस स्कोर को कम करना है। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको और अच्छे अच्छे ट्रेड करने होंगे और कोशिश करनी है कि जो हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट है ना एक दिन का, वो क्रॉस ना करे, फिर से दोबारा नया हाई ना बन जाए, नहीं तो फिर आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो आप लिमिट में ट्रेड करो, रिस्क रिवार्ड फॉलो करके बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आप बिल्कुल पे आउट ले सकते हो। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।